मथुरा में आज समाजवादी पार्टी के द्वारा हाथरस कांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को राहत पहुंचाने के लिए 1-1 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए हैं, जहां पर सपा के राज्यसभा सांसद ने अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में बताया। आपको बता दें कि हाथरस कांड में जिस तरह से भगदड़ के दौरान सैकड़ों लोगों की जान गई, उसमें 11 लोग मृतक मथुरा के भी शामिल थे, जिसके बाद वहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने उस घटना को लेकर सरकार को घेरा, जिसके बाद सरकार ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए की घोषणा का ऐलान किया। तो समाजवादी पार्टी भी इन मृतकों के परिजनों को कुछ राहत देने का काम करने में शामिल दिखाई दी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार आज सपा का एक प्रतिनिधिमंडल मथुरा पहुंचा और जिसमें राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन सहित अन्य नेता भी शामिल रहे। इसके लिए हाथरस हादसे के शिकार लोगों के परिजनों को आज 1-1 लाख रुपए के चेक देकर बोले कि हमारी सरकार भले नहीं है, मगर सपा के अध्यक्ष ने हाथरस हादसे के शिकार के लोगों के लिए राहत देने का काम किया है। क्या राहत? 2 जुलाई को हाथरस जनपद के सिकंदराव क्षेत्र में सत्संग के दौरान एक दुखद घटना हुई। 123 लोग उस सत्संग में मारे गए और सबसे अहम सवाल ये है, उसमें पूरी गलती प्रशासन की थी। जब अनुमति दी गई उस समय ये बताया गया था कि लगभग 80,000 लोग इस भोले बाबा के सत्संग में शामिल होंगे, लेकिन वो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि खाली अनुमति देना ही काफ़ी नहीं है। प्रशासन का ये भी दायित्व था कि जहाँ करके देखते कि व्यवस्था मुकम्मल है कि नहीं है। वहाँ एक सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, एक एम्बुलेंस थी, स्वास्थ्य सेवा कोई इंतजाम नहीं था। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहेंगे कि वहाँ जो दुखद घटना हुई उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ गए थे और उन्होंने एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया स्वीकार किया कि प्रशासन की गलती है, इसलिए एसडीएम से लेकर के सीओ तक जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया। हमारा कहना ये है कि पूरा प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। 2 लाख रुपया खाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया, भारत सरकार ने जो वादा किया तो वादा पूरा नहीं किया। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं कि मानवीय संवेदना के सवाल पर उन्होंने अपना धर्म समझा, फर्ज समझा और समाजवादी पार्टी की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 123 लोग हैं, उनको 1-1 लाख रुपए का चेक समाजवादी पार्टी ने दिया है। ये हालांकि पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मानवीय संवेदना में हम उनके साथ। जिस तरह से बाबा को इसमें शामिल नहीं किया गया, क्लीन चिट दी गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो मुझे जानकारी है वो ये है कि बाबा सत्संग के बाद वहाँ से चले गए थे। मैं राजनीति करता हूँ, कोई धार्मिक प्रवचन करता है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारे भाषण से कोई उत्तेजना पैदा तो नहीं हो रही है, सामाजिक सद्भाव तो नहीं बिगड़ रहा है, हम कोई ऐसी कटु बात तो नहीं कह रहे हैं जो समाज में विघटन पैदा करती हो। ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो घटना हुई है, मैं गया हूँ मौके पर, वो बाबा के जाने के बाद हुई है और मैं मानता हूँ उसमें बाबा का कोई दोष नहीं है। सरकार नजूल भूमि एक विधेयक ला रही है जिसका, अरे इसी में सवाल पूछो यार, उसको छोड़ो। धन्यवाद। पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए का दिया गया है चेक। क्या आज जो पीड़ित परिवार को 1-1 लाख का चेक दिया है, इससे मानवीय संवेदना पता लगती है कि प्रदेश के जो सरकार में बैठे हुक्मरान हैं, जो खजाने पे बैठे हैं, उनके द्वारा मात्र 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं। और जो सरकार में नहीं है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सदैव जनता के साथ रहते हैं, दुख दर्द समझते हैं। उन्होंने सरकार में ना रहने के बावजूद भी अपने जो पार्टी का पैसा है, कार्यकर्ताओं का चंदे का पैसा, उससे 1-1 लाख रुपए देने का काम किया है। इसी से मानवीय संवेदनाएं पता लगती हैं। इस प्रदेश को अखिलेश यादव जी जैसे नेता की जरूरत है, जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो प्रदेश की जनता के हमदर्द नहीं है। हाथरस कांड में जो मृतक हुए हैं उनके परिवारीजनों को आज 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री रामजीलाल सुमन जी, उनके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ के, उनके अध्यक्षता में, उनके हाथों से हमने आज यहाँ चेक वितरण किया है और उन पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने का एक कार्य किया है। जो कार्य उनको सरकार को 20-20 लाख रुपए कम से कम देने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने भी, यहाँ की ने 2 लाख और केंद्र सरकार की ने 2 लाख, केवल 4 लाख रुपए उनको मिली है। हमारी तो सरकार भी नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मानवीय संवेदना के तहत 1-1 लाख रुपए का चेक दिया है। मैं उनकी बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।